तो पहला टॉपिक रहने वाला है हमारा राजधानियाँ और दरबार। तो राजधानियाँ और दरबार क्या होता है कि हर राजा की एक राज्य की अलग अलग राजधानी होती है, और जहाँ पर जो राजधानी होती थी तो वहाँ पर दरबार लगा करता था कि कोई कोई राजा हो गया तो जहाँ पर उसकी राजधानी होगी तो वहाँ पर वह दरबार लगाएगा, मंत्रियों को नियुक्ति करेगा, और कोई भी सेना बननी होगी, कोई भी कानून बनना होगा तो उन सब पर वह चर्चा करता है। तो पहला कारण है कि मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल उसकी राजधानी नगर था और जहाँ दरबार लगता था। मतलब मुगल साम्राज्य का जो हृदय स्थल था उसकी राजधानी हुआ करता था, अलग अलग जगह पर अलग अलग राजधानियाँ हुआ करती थी और वही उनका जो कि दरबार लगता था। ठीक है। फिर दूसरा कारण है 16वीं से 17वीं सदी के दौरान मुगलों की जो राजधानी तेजी से गति में स्थानांतरित होने लगा था। क्या होता था, जो 16वीं और 17वीं सदी के दौरान मुगलों की जो राजधानी तेजी से गति होने लगी थी, एक जगह से दूसरी जगह जो कि राजधानी परिवर्तित होने लगी थी 16 और 17वीं सदी में। तीसरा कारण है बाबर ने लोदियों की राजधानी आगरा पर कब्जा कर लिया था। अब जो कि बाबर ने लोदियों की जो राजधानी हुआ करती थी आगरा, उस पर भी कब्जा कर लिया था, क्योंकि फिर क्या हुआ था, 1560 में अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया। इस किले का निर्माण आसपास के खदानों से लाल बलुआ पत्थर मंगाकर करवाया था। जो 1560 में अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया था, और निर्माण करने के लिए जो भी पत्थर लगे थे तो उसमें लाल बलुआ पत्थर मंगा करके उस किले का निर्माण करवाया था अकबर ने, जो कि इसका निर्माण करवाया था 1560 में। इसका लाल किला आगरा के किले का जो कि निर्माण करवाया था अकबर ने। ठीक है। फिर क्या हुआ था, 1570 में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया। फिर 1570 में फिर फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया, किसने? अकबर ने। ठीक है। तो 1570 में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया। यह राजधानी अजमेर को जाने वाली सीधी रास्ते पर स्थित थी। जो अजमेर को जो रास्ता गया था सीधा, उसी रास्ते पर यह राजधानी फतेहपुर सीकरी जो कि स्थित थी, और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की भी दरगाह यहाँ पर स्थित थी। तो अकबर भी काफ़ी जो कि सेम मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाया करती थी। तो 1570 में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया, और उसी जगह बनाया जो कि अजमेर को जो रास्ता जाती थी, तो वहीं पर जो कि फतेहपुर सीकरी स्थित थी, और वहीं पर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी स्थित थी। तो वहाँ पर इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। फिर 1585 में लाहौर को राजधानी बनाया। फिर क्या किया उन्होंने, 1585 में लाहौर को राजधानी बनाया, जो कि उत्तर पश्चिमी भाग को नियंत्रण में लाने के लिए, मतलब जो उत्तर और पश्चिमी भाग हुआ करता था भारत का, तो उसको नियंत्रण में लाने के लिए 1585 में लाहौर को राजधानी बनाया। ठीक है। तो मतलब इनकी जो मुगलों की राजधानी थी लगातार परिवर्तित होती चली गई थी। फिर 1648 में शाहजहानाबाद दिल्ली को राजधानी बनाया। फिर 1648 में इन्होंने शाहजहानाबाद दिल्ली को भी राजधानी बनाया। लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक, बाजार, अभिजात के महल, जो कि काफ़ी कुछ इन्होंने निर्माण भी करवाया था। जैसे कि लाल किला का निर्माण इन्होंने करवाया, जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया, चांदनी चौक का भी जो कि मुगलों ने निर्माण करवाया, अभिजात के जो महल थे तो इनका भी निर्माण जो कि मुगलों ने करवाया था। फिर मुगल दरबार। अब मुगल दरबार क्या होता है, जैसे कि कोई राजा महाराजा हो गया तो वो अपना दरबार लगाएगा, अपनी समस्याओं को, जनता की समस्याओं को रखेगा। तो एक मुगल दरबार लगता था उस समय। तो मुगलों और जो कि राजा और उनके जो मंत्री हुआ करते थे बस बैठते थे, तो उस समय जो कि मुगल दरबार उसे हम कहते हैं। तो उसके मुगल दरबार उस समय लगा करता था, तो उसे हम मुगल दरबार कहते थे। ठीक है। अब हैसियत निर्धारण करना, पहला कारण जो कि हैसियत का निर्धारण करना, कि मतलब किसकी क्या हैसियत रहेगी, वो भी जो कि हैसियत का निर्धारण करेगी। जो व्यक्ति बादशाह के जितना नज़दीक बैठता था उसकी हैसियत उतनी ही ऊंची मानी जाती थी। अब क्या होता था कि हैसियत का निर्धारण कुछ इस प्रकार से होता था, अगर कोई दरबार लगा है तो जो व्यक्ति राजा के पास बैठेगा, बादशाह के पास बैठेगा, तो उसकी हैसियत अधिक होगी, क्योंकि जो राजा के बगल में बैठेगा तो वह उसका मंत्री हो जाएगा, और उससे जो दूर बैठेगा तो वह सेनापति हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो राजा के पास और बादशाह के पास जो बैठते थे तो नज़दीक बैठते थे, तो वह उनके काफ़ी नज़दीक हुआ करते थे, तब उसकी उतनी हैसियत हुआ करती थी उस समय। ठीक है। जो राजा के नज़दीक बैठता है तो उसकी उतनी ज़्यादा हैसियत हो जाती थी।
दूसरा जो कि विशेष अनुशासन का पालन करना, दूसरा कारण विशेष अनुशासन का पालन करना। अब जो भी राजा के दरबारी हुआ करते थे, कोई मंत्री मान लो, सेनापति मान लो, तो उसकी अनुशासन का पालन करे तो वो काफ़ी नज़दीक हो जाता था। जैसे एक बार अगर बादशाह अपने सिंहासन पर बैठ जाता था तो किसी को भी वहाँ से उठकर जाने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। यही एक प्रकार का नियम था वहाँ का अनुशासन। अगर एक बार बादशाह बैठ जाए तो उसके अलावा कोई भी वहाँ से उठकर नहीं जा सकता, उसको बैठना ही पड़ता था। ठीक है। तीसरा, अभिवादन के तरीके। अब अभिवादन क्या है? बोलने चालने का ढंग, तरीका, राजा से कैसे बात करते हैं, बादशाह से कैसे बात करते हैं, तो वह सब बोलने का तरीका होता था। ठीक है। अब जिसदा जो कि प्रणाम करने का तरीका, मानने का तरीका। ठीक है। चार तस्लीम और जमी बौसी। अब चार तस्मीर कुछ इसी प्रकार से, जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हैं, चार तस्लीम और जमी बौसी। अब जमी बौसी क्या होता है? तो जमी बौसी एक तरीके से उनका सम्मान करना ही, जैसे कि ज़मीन चूमना, ज़मीन बौसी जैसे ज़मीन चूमना, ज़मीन चूम कर जैसे हम ज़मीन को सम्मान देते हैं, तो वहीं राजा के सामने ज़मीन चूमना तो मतलब उनका सम्मान करना ही हो गया एक तरीके से। चौथा जो कि झरोका दर्शन। अब झरोका दर्शन क्या होता है कि जो कि कोई महल से कोई खिड़की होती है, जो महल की जो खिड़की होती है, तो वहाँ से झांकना, मतलब वहाँ से दर्शन देना। जैसे कि राजा महाराजा हो गए तो वहाँ से अपनी प्रजा को देखते थे, प्रजा को दर्शन देते थे, तो उसे हम झरोका दर्शन कहते थे। झरोका दर्शन, जैसे कि कोई राजा हो गया, अपनी खिड़की से पूरी जनता को देखता है कि हमारी जनता हमें देखने आई है तो हमें अब देखना चाहिए, तो उसे हम झरोका दर्शन कहते हैं। जैसे कि कोई जैसी फिल्म मान लो, तो कोई हीरो आता है, अपनी खिड़की पर देखता है पूरी जनता को, तो उसे हम झरोका दर्शन ही कहते हैं। ठीक है। झरोका दर्शन की जो प्रक्रिया को अकबर ने ही शुरू किया था। अब जो झरोका दर्शन की जो प्रक्रिया है उनको अकबर ने ही जो कि शुरू किया था। अब पाँचवीं है दीवान ए आम सार्वजनिक सभा भवन। दीवान ए आम और सार्वजनिक सभा भवन। अब ये सार्वजनिक सभा भवन क्या होते थे कि हर जगह हर समय जो कि एक सभा भवन बना हुआ करता था सार्वजनिक स्थानों पर, वहाँ पर लोग समाये करते थे, अपनी समस्याएं रखते थे और फिर राजा को बताते थे। ठीक है। जैसे कि झरोके में 1 घंटा बिताने के बाद बादशाह अपनी सरकार प्राथमिक कार्यों के संचालन हेतु यहाँ आता था। अब जैसे गांव में पंचायत होती है तो वहाँ पर चबूतरा बनता है, तो कई सारे लोग, गांव के पंच लोग वहाँ पर बैठते हैं, अपनी कठिनाइयाँ बताती हैं और फिर वहाँ का मुखिया आता है। उसी प्रकार से वहाँ पर सार्वजनिक सभागार हुआ करता था, तो वहाँ पर इकट्ठे लोग बैठते थे, फिर राजा जाता था, उनकी समस्याओं को सुनता था और बताता। ठीक है। तो छठवां जो हो गया अपना दीवान ए खास क्या है, जो कि ठीक है, छठवां है दीवान ए खास। अब दीवान ए खास क्या है कि गोपनीय मुद्दों पर विचार विमर्श करना। अब गोपनीय मुद्दे क्या होते हैं? कुछ ऐसी गुप्त बातें जिन पर विचार विमर्श करना है, तो दीवान ए खास कुछ खास बातें जो कि केवल राजाओं और उनके मंत्रियों के एवं उसके चाहने वालों को ही पता हो, तो कुछ गोपनीय मुद्दे होते हैं, विचार विमर्श होते हैं, जैसे सेना बनाना हुआ, युद्ध करना हुआ, तो जो कि कुछ गोपनीयता बातें चलती हैं राजाओं के बारे में, उनकी सेनाओं के बारे में, मंत्री के बारे में, कानून कैसे बनाए, ये सब एक गोपनीय बातें हो जाती हैं। अब सातवां जो कि विशेष उत्सव। अब विशेष उत्सव क्या हुआ? कुछ खास ऐसे उत्सव थे जो कि उस समय की बादशाह मनाया करती थी, जैसे कि ईद, शरब ए बारात, होली, दिवाली, बादशाह का जन्मदिन आदि जो कार्य हुआ करती थी उस समय की जो विशेष उत्सव हुआ करती थी। अगर उस समय बादशाह का जन्मदिन है तो वे पूरे गांव में कुछ मिठाई बंटवा दी, कपड़ा बंटवा दी, कुछ भी मान लो, कुछ भी बंटवा दी अपनी खुशी के अनुसार। तो उस समय जो विशेष त्यौहार हुआ करते थे, ईद हो गया, सब ए बारात हो गई, होली का त्यौहार हो गया, दिवाली हो गई, बादशाह का जो कि जन्मदिन हो गया, कुछ भी ऐसा तेज त्यौहार होगा तो पूरी जनता में खुशी मनाते थे। और कुछ ऐसे विशेष त्यौहार भी हैं जो कि इस प्रकार से बताए गए हैं। अब आठवां विवाह का आयोजन। अब विवाह का आयोजन की बात करें तो विवाह का जो कि उस समय आयोजन किया जाता था, अगर किसी का विवाह है, राजाओं का एवं बादशाही में किसी भी परिवार का विवाह है, तो वो अच्छे से वहाँ पर एक आयोजन किया जाता था तरीके से, एक त्यौहार की तरह जो कि विवाह उस समय किया जाता था। अब बात करें दारा सिकोई तथा नदीदा का जो कि विवाह 1663 में हुआ था। अब दारा सिकोई क्या है? तो दारा सिकोई नदीया का जो कि विवाह 1663 में हुआ था, और जो कि 32 लाख, शायद 32 लाख उस समय जो कि विवाह हो गए होंगे, या जो भी मान लो 32 लाख तो होता ही है कुछ ना कुछ। तो दारा सिकोई का जो कि दरिया का जो कि विवाह 1633 में हुआ था। ठीक है।